हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ऑडिटिंग में हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है इंट्रोडक्शन। अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में ओरिजिन ऑफ ऑडिटिंग कर लिया है, ऑडिटिंग इन इंडिया कर लिया है, कुछ एक्सपर्ट के हम लोगों ने डेफिनेशन देख लिया है, एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट कर लिया है, बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग के बीच का डिफरेंस देख लिया है, ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेशन का बीच का डिफरेंस हम लोगों ने देख लिया है, लिमिटेशन ऑफ ऑडिट हम लोगों ने कर लिया है, और पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर कर लिया है, यानी ऑडिटर से क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्वालिफिकेशन है। और आज हम लोग करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट, यानी ऑडिट कितने तरह के होते हैं, कितने तरह के ऑडिटिंग होते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। क्लासिफिकेशन का अगर हम लोग बात करें तो दो अलग अलग बेसिस है क्लासिफिकेशन के, यानी वर्गीकरण, टाइप्स, काइंड, सब जो भी कह लें, दो तरह के ऑडिट कहे जाते हैं। एक तो स्ट्रक्चरल बेस्ड है और दूसरा जो है तो स्ट्रक्चरल बेस्ड अगर हम लोग बात करें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बेस्ड तो 4 तरह के ऑडिट होते हैं, और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें तो 13 यानी 13 तरह के ऑडिट होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बेसिस पर अगर हम लोग देखें तो पहला होता है आपका स्टैट्यूटरी ऑडिट या स्टैट्यूटरी ऑडिट, स्टैट्यूटरी या स्टैट्यूटरी जो भी आप इसको प्रोनाउंस करें। इसके अंदर में कंपनी ऑडिट, ऑडिट ऑफ ट्रस्ट, ऑडिट ऑफ अदर इंस्टीट्यूशंस है। फिर होता है प्राइवेट ऑडिट जिसके अंदर में कुछ और भी है, डिटेल हम लोग को दिखना होगा हेडिंग आगे। फिर है आपका गवर्नमेंट ऑडिट और है इंटरनल ऑडिट। फ्रॉम द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 13 तरह का ऑडिट है। पहला तो है आपका कंटिन्यूअस ऑडिट, फिर है एनुअल, पीरियोडिकल या फाइनल या कंप्लीटेड ऑडिट, फिर है बैलेंस शीट ऑडिट, फिर है कैश ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, कंप्लीट ऑडिट, पार्शियल ऑडिट, डिटेल्ड ऑडिट, इंटरिम ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, प्रोप्राइटी ऑडिट या फिर परफॉर्मेंस ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट या और आगे है लास्ट में इन्वायरमेंटल ऑडिट। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट में। सबसे पहले ये क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पर हम लोग आज डिटेल में बात करेंगे। चलो तो अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ अ बिजनेस का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसका स्ट्रक्चर को देखते हुए 4 तरह के ऑडिट बताए गए हैं, जिसमें कि सबसे अकॉर्डिंग टू पहले समझते हैं। इट इज़ राइटली सेड दैट द मेथड ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स को मेंटेन कैसे करना है, जो मेंटेन करते हैं उस बेसिस पर, एंड देयर ऑडिट विल बी लार्जली डिपेंडेंट अपॉन द ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न्स। यानी ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है तो ऑडिटिंग का काम बड़ा हो जाएगा, और अगर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर छोटा है तो ऑडिटिंग का काम छोटा हो जाएगा। तो बिजनेस हाउस का जो स्ट्रक्चर है उस पर ऑडिटिंग डिपेंड करता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट ऑन दिस बेसिस। चलो तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूट एक वर्ड होता है, स्टैट्यूट या स्टैच्यूट। स्टैट्यूट का मतलब होता है विधि, विधान, यानी नियम, कानून, कानून समझ लें आप, कानूनी ढंग से। और स्टैट्यूटरी का मतलब होता है वैधानिक या फिर विधिवत, कानूनी ढंग का। तो स्टैट्यूटरी का ऑडिट का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसे ऑडिट जो कानून के नज़र में वाजिब हैं, कानून के नज़र में जो कंपलसरी है, और जो कानून के नज़र में, कानून के अनुसार, कानून के लिए, कानून के देखरेख में होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट। यानी कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हैं जिनको कि ऑडिट करवाना ही है, कंपलसरी है, और कानून, लॉ कहता है कि इनको ऑडिट कराना है, तो कराना ही कराना है। तो आइए, तो इन केस ऑफ मेनी अंडरटेकिंग्स ऑडिट इज़ मेड कंपलसरी। तो जो कानूनी ढंग से जो कुछ स्ट्रक्चर ऐसे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिनको कि ऑडिटिंग करवाना कंपलसरी है, कराना ही कराना है, ऑप्शनल नहीं है अकॉर्डिंग टू स्टैट्यूट। इट इज़ बिकॉज देयर अंडरटेकिंग्स आर एस्टैब्लिश्ड बाय स्टैट्यूट, क्योंकि उनका जो गठन हुआ है, उनका स्टैब्लिशमेंट हुआ है, उनका जो अमल, उनका जो क्या बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन, जो इस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करते हैं, उनका जो इनकॉर्पोरेशन हुआ है वो स्टैट्यूट के द्वारा, कानून के द्वारा है। तो इसीलिए उनका ऑडिट कानून के द्वारा मस्ट कर दिया गया, कंपलसरी कर दिया है। द ऑडिट ऑफ देयर अकाउंट्स इज टर्म्ड एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिट, और इनका ऑडिटिंग करवाना ही स्टैट्यूटरी ऑडिट कहलाता है। इसके अंदर में सबसे पहला आता है कंपनी ऑडिट। कंपनी ऑडिट क्या है? द ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी, जो आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट पहले 1956 था, अभी अकॉर्डिंग टू 2013 जो है कंपनीज का ऑडिटिंग करवाना इन इंडिया में तो ये कंपलसरी है अंडर द कंपनीज एक्ट। फॉर द फर्स्ट टाइम द इंडियन कंपनीज एक्ट 1913, पहली बार इंडिया में 1913 में कंपनीज एक्ट बना था, फिर 1956 में, अभी 2013 जो अमेंडमेंट हुआ है रिसेंटली, तो इसके अकॉर्डिंग ये कंपनी का जो ऑडिटिंग है ये कराना कंपलसरी है। मेड इट लीगली कंपलसरी, है ना।
इन इंडिया टू गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड बाय एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर, एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल अकाउंटेंट ऑडिटर के द्वारा इसका जो है ऑडिटिंग करवाना जरूरी है। एंड सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स हैव मेड ट्रेमेंडस चेंजेस इन देयर राइट्स, और समय समय पर इनके राइट्स, इनके ड्यूटीज़, इनके पावर जो है ऑफ एन ऑडिटर ये चेंज होते रहते हैं। ही शुड बी अ क्वालिफाइड ऑडिटर एज अ लेट डाउन अंडर सेक्शन 226 ऑफ द सेड एक्ट। कहता है कि जो ऑडिटर होगा, कंपनी का जो ऑडिटिंग जो करेगा, तो ऐसा जो ऑडिटर है ये क्वालिफाइड होना चाहिए, क्वालिफाइड ऑडिटर होना चाहिए, जो डिटेल में हम लोग को बताया है। अब कहता है ऑडिट ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट का ऑडिट हम लोग कराना चाहिए। ट्रस्ट किसको बोलते हैं? कुछ ऐसे ट्रस्ट, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जैसे विडोज़ के लिए होते हैं, कुछ ब्लाइंड लोगों के लिए होते हैं, जो बिल्कुल हेल्पलेस है, उनके लिए कुछ वेलफेयर ट्रस्ट होते हैं। तो ट्रस्ट का ऑडिट कैसे होता है? देखिए, ट्रस्ट आर यूजुअली क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द वीक, जो कमज़ोर लोग, हेल्पलेस, जो असहाय हैं, ऐसे लोगों के लिए बनाया जाता है। जैसे विडोज़ के लिए बनाया जाता है, जो विडोज़ के लिए बनाया जाता है, फिर माइनर्स के लिए बनाया जाता है। हु आर नॉट इन अ पोजिशन टू हैव एन एक्सेस टू एंड अंडरस्टैंड द अकाउंट्स ऑफ सच ट्रस्ट। ट्रस्ट का अकाउंटेंट जो होते हैं या ट्रस्ट के लोग जो है उन अपने अकाउंट्स को समझने में असक्षम होते हैं, इसलिए इनका ऑडिट कराना भी कंपलसरी है, ज़रूरी है। The trustees are made responsible to look after the property and the maintain accounts। जो ट्रस्ट को चलाने वाले जो लोग होते हैं उसको ट्रस्टी बोलते हैं। तो ट्रस्टी ही ऑल इन ऑल होता है ट्रस्ट का, और उसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारा बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना। दे वर्क अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द ट्रस्ट। ट्रस्ट के जो कंडीशन है, जो डीड है, कलेक्ट द इनकम फ्रॉम सच प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग द बेनिफिशियरीज। तो ये जो है ये लोग चैरिटी डोनेशन वगैरह कलेक्ट करते हैं, और जो बेनिफिशियरी, जो लाभान्वित, लाभ लेने वाले हैं, उनके बीच में ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, ऑफ द लार्ज सम्स ऑफ मनी हैविंग बीन मिस अप्रोप्रिएटेड बाय सम ट्रस्टीज आर नॉट लैकिंग इन द कंट्रीज। कहता है कुछ ऐसे ट्रस्टीज हैं जो मिस अप्रोप्रिएटेड करते हैं, ट्रस्ट ठीक नहीं है और उनका कमी है इस देश में, लेकिन मिला जुला कर ठीक ठाक चलता है। In a large number of cases, the trustees either do not maintain accounts। अगर इंडिया में देखा जाए तो ज़्यादातर जो ट्रस्टीज हैं या तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन ही नहीं करते हैं, या एट ऑल करते नहीं हैं, या इफ़ दे आर फोर्स टू डू सो, या फिर उनको अकाउंट मेंटेन करने के लिए फोर्स किया जाता है। सच अकाउंट्स आर वेरी ऑफन मिसलीडिंग, और ऐसा अकाउंट बहुत ज़्यादा मिसलीड भी किए जाते हैं। टू अवॉइड सच सिचुएशन, स्पेसिफिक प्रोविजंस आर समटाइम्स मेड इन द ट्रस्ट डीड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर्स टू चेक द अकाउंट्स ऑफ द ट्रस्ट। और कभी कभी जो है अकाउंटेंट का अपॉइंटमेंट किया जाता है, कुछ स्पेसिफिक प्रोविज़न बनाया जाता है। इन इंडिया पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, जो बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 के द्वारा बनाया गया है, हैव बीन इनैक्टेड which provide the compulsory audit of the accounts of the trust by qualified auditor। कहता है 1950 में जो ट्रस्ट बनाए गए थे मुंबई एक्ट के द्वारा, उसमें कहता है कि ऑडिटिंग करवाना जो है वो कंपलसरी है। अब बात करते हैं, तो हम लोगों ने कंपनी का देख लिया, ट्रस्ट का देख लिया, अब ऑडिट ऑफ द अदर इंस्टीट्यूशन, दूसरे इंस्टीट्यूशन के। बिसाइड्स जॉइंट स्टॉक कंपनीज एंड द ट्रस्ट, देयर आर अदर कॉर्पोरेट बॉडीज सच एज द, कुछ इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज होते हैं, कुछ गैस कंपनीज होते हैं, बैंक्स है, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, इनको भी ऑडिटिंग करवाना जरूरी हो जाता है। ये फॉर्म किए जाते हैं बाय द रिस्पेक्टिव स्टैट्यूट, इनका भी कानून के द्वारा ही गठन, इनका एस्टैब्लिशमेंट होता है। दे हैव टेकन पावर्स फ्रॉम द रिलेवेंट एक्ट टू अपॉइंट ऑडिटर्स एंड हैव रिकॉग्नाइज्ड एंड एडवांटेजेस ऑफ द प्रोफेशनल ऑडिट। और इनको भी ऑडिट कराना कंपलसरी है, क्योंकि कानून स्टैट्यूट के द्वारा ही इनका भी एस्टैब्लिशमेंट होता है। There is another set of public bodies in the public corporations। कुछ और भी बडीज़ हैं गवर्नमेंट में, जैसे कि RBI है, जैसे कि इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन है, इनको भी जो है ऑडिट करवाना जो है कुछ एक्ट्स के द्वारा ज़रूरी हो जाता है। इनका द पावर्स, ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ विच इज़ कंपल्सरी इन देयर केसेस टू, ऑडिटर्स आर ऑल्सो वेल डिफाइंड एंड फिक्स्ड बाय द रिलेवेंट स्टैट्यूट्स।
चलो जी, फिर कहता है इसी तरह से द ऑडिट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज इज कंडक्टेड बाय द कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट of the state government or by the registrar of the cooperative societies as case may be. Under section 17 of the Cooperative Societies Act 1912, the responsibility of the state government, तो कहते हैं कि जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है उनका भी ऑडिटिंग करवा लेना चाहिए, ऑडिटिंग कंपलसरी हो जाता है। अब बात करते हैं हम लोग, तो हम लोगों ने अब हम लोग को देखना है, पहला तो हम लोगों ने देख लिया, दूसरा हम लोग देखेंगे, हेडिंग है प्राइवेट ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट हम लोगों ने कंप्लीट किया, जिसके अंदर में हम लोगों ने कंपनी ऑडिट देखा, ट्रस्ट का देखा और कुछ दूसरे बॉडीज़ का भी देख लिया। अब हम लोग देखते हैं दूसरा मेन हेडिंग में हम लोग देखते हैं प्राइवेट ऑडिट। प्राइवेट ऑडिट क्या होता है? द इंस्टीट्यूशंस विच आर प्राइवेट इन कैरेक्टर ऑल्सो गेट दियर अकाउंट्स ऑडिटेड बाय सम क्वालिफाइड ऑडिटर। कहते हैं जो प्राइवेट हाउसेज हैं, जो प्राइवेट जो अपना अंडरटेकिंग्स हैं, जो प्राइवेट नेचर के जो इनका कैरेक्टर्स है, उनको भी ऑडिटिंग करवा लेना चाहिए एक क्वालिफाइड ऑडिटर से। सच एज ऑडिट इज़ नॉट रिक्वायर्ड बाय स्टैट्यूट, लेकिन कानून के द्वारा इनको ऑडिटिंग करवाने का जरूरत नहीं है, जरूरी भी नहीं है, लेकिन करवा लेना चाहिए। हैंस इट इज़ नोन एज द प्राइवेट ऑडिट, और इसीलिए इसको प्राइवेट ऑडिट करते हैं। दिस बॉडीज हैव देयर own arrangements for audit and run for their own interest so that their accounts may be subject to a close scrutiny made by a professional accountant। ये अपना जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो मेंटेन करवाते हैं कुछ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स के द्वारा। देयर मे बी 3 टाइप्स ऑफ सच इंस्टीट्यूशंस। और प्राइवेट ऑडिट का बात करें तो इसके अंदर में 3 तरह के इंस्टीट्यूशन देखने को मिलते हैं। पहला तो होता है ऑडिट ऑफ द सोल प्रोप्राइटर या सोल ट्रेडर, एकाकी व्यापार जिसको हम लोग बोलते हैं। बिजनेस छोटा होता है, कैपिटल कम होता है, प्रॉफिट या लॉस कम होता है, रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे बिजनेस में द अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर इन द केस ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न रेस्ट एब्सोल्युटली ऑन द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर के द्वारा यानी बिजनेस का जो ओनर है, मालिक है, उसके द्वारा ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट किया जाता है। ही इज अपॉइंटेड अंडर एन अग्रीमेंट एंड हैंस हिज ड्यूटीज राइट्स। और अकाउंट जो ऑडिटर्स होते हैं उनके राइट्स एंड ड्यूटीज, द नेचर ऑफ द वर्क विल डिपेंड अपॉन द टर्म्स गिवन इन द अग्रीमेंट। और अग्रीमेंट जो तैयार किया जाता है प्रोप्राइटर के द्वारा, उस अग्रीमेंट में सारा डिटेल, ड्यूटीज, राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सारा डिटेल लिखा होता है कैसा होना चाहिए ऑडिटर्स का। सच एन ऑडिटर मस्ट गेट क्लियर एंड अनएम्बिगस। अनएम्बिगस मतलब अस्पष्ट, क्लियर नहीं होना, इंस्टीट्यूशंस इन राइटिंग बाय हिज क्लाइंट as to what he has to do and how he has to proceed। तो ऑडिटर जो है उसने वो जो सोल प्रोप्राइटर का जो डिटेल जो अग्रीमेंट देखा है कि उसमें क्या क्या लिखा है, किस तरह से ऑडिटिंग वगैरह करना है, हाँ, तो उसी ढंग से उसको करना है। दिस इज़ नेसेसरी। और इसमें ये भी ज़रूरी है कि ये जरूरी है बिकॉज क्योंकि द ऑडिटर कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस। एंड जो भी नेग्लिजेंस यानी जो छूट जाता है, जिसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, एंड बाय प्रोड्यूसिंग द अग्रीमेंट ही कैन प्रोटेक्ट हिमसेल्फ अगेंस्ट सच चार्ज। कहता है कि ऑडिटर पर बाद में ब्लेम ऐसा कुछ ना डाल दिया जाए कि ऑडिटर्स ने यहाँ गलती कर दी, यहाँ छोड़ दिया, ये करना था, ये ना करना था। कुछ भी तरह का अगर मिस अप्रोप्रिएशन या मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैश अगर हो जाए, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स में अगर कुछ देखने को मिल गया गड़बड़ी, तो ये सब के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर्स की ना हो, इसलिए पहले से ही जो है प्रोप्राइटर क्लियर कर देता है अपने अग्रीमेंट में कि इस तरह से चीज़ें होनी है। ऑडिटर वैसे ही करता है। दूसरा है, पहला तो हम लोग ऑडिट ऑफ देख लिया प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटर। दूसरा है पार्टनरशिप का ऑडिटिंग करवाना है तो क्या करना है, कैसे करना है। देखिए, अ फर्म इज अ पार्टनरशिप रन बाय द सेवरल पार्टनर्स। कुछ पार्टनर्स के द्वारा चलाए जाने फर्म को हम लोग पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। एंड ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ सच फर्म इज ऑलवेज इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनर। ये हमेशा पार्टनरशिप फर्म का ऑडिटिंग कराना हमेशा पार्टनर्स के हित में होता है। यद्यपि ऑल्दो इट इज डन बाय द ऑडिटर अपॉइंटेड बाय द पार्टनर्स अंडर म्यूचुअल अग्रीमेंट। हाँ, ये बात अलग है कि पार्टनर्स के म्यूचुअल अग्रीमेंट यानी उनके आपसी बातचीत के द्वारा ही ऑडिटिंग करवाना है या नहीं करवाना है, किसको एज ए ऑडिटर अपॉइंट करना है, ये सारी बातें, सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। एज सच उसी तरह से इन द केस ऑफ
पार्टनरशिप फर्म द ऑडिटर इज नॉट अपॉइंटेड अंडर द स्टैट्यूट। लेकिन पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो है वो स्टैट्यूट, कहने का मतलब है विधि विधान कानून के द्वारा जो है अपॉइंटमेंट नहीं होता है ऑडिटर का, ये पार्टनर्स ही कर लेते हैं अपॉइंटमेंट, बट बाय द अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, लेकिन पार्टनर्स के अग्रीमेंट के द्वारा आपसे समझौते से ही कर देते हैं वो लोग। हिज राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज आर ऑल्सो defined by the mutual agreement and can be subjected to modification। पार्टनर्स म्यूचुअल अग्रीमेंट मिल करके तैयार करते हैं कि हम लोग जो ऑडिटर्स को जो अपॉइंट करेंगे उसका राइट्स क्या होगा, उसके ड्यूटीज़ क्या होंगे, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगे, और फिर वो अपॉइंट कर देते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी द ऑडिट ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी इज लीगली कंपल्सरी एंड द rights, duties and power etc. are also defined by the statute in their case. An auditor should also possesses the qualification as laid down by the Companies Act। कहता है कि कंपनी का ऑडिटर कैसा होना चाहिए वो स्टैट्यूट यानी कानून के द्वारा सब डिसाइड कर लिया जाता है। उसके राइट्स क्या होंगे, ड्यूटीज़ क्या होंगे, उसके क्वालिफिकेशन क्या होंगे, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगे, लाइबिलिटीज क्या होंगे, सब कुछ। दीज आर द डिस्टिंक्शंस बिटवीन द ऑडिट ऑफ द कंपनी एंड ऑडिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो ये दोनों में डिफरेंस है। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स म्यूचुअल अग्रीमेंट से ही डिसाइड कर लेते हैं किसको एज एन ऑडिटर अपॉइंट करना है, और ऑडिटर्स का राइट्स, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और लाइबिलिटीज़ क्या होंगे वो डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन कंपनीज का जो ऑडिटर है वो सारा कानून के द्वारा तय किया जाता है। यही दोनों में डिफरेंस है। द पार्टनर ऑफ द फर्म रिकॉग्नाइज द एडवांटेज ऑफ द साइंटिफिक ऑडिट विच इज़ ऑफ मच हेल्प इन सॉल्विंग देयर म्यूचुअल डिफरेंस। और आपसी इन लोगों का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, उसको भी डिफाइन करने में इनको काफ़ी मदद मिलता है, इसलिए पार्टनरशिप फर्म भी ऑडिट करवा लेते हैं जनरली। ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द अदर इंडिविजुअल, दूसरे भी कुछ ऐसे अदर इंडिविजुअल्स हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं जिसको ऑडिट करवाना चाहिए, वो लोग करवाते हैं। There are other individuals, for example, rent collectors, estate managers, etc., who have the large income and huge expenditure। आप देखते होंगे जो बड़े बड़े बिल्डर्स होते हैं, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना लेते हैं, रेंट में लगा देते हैं मकान को। अगर आपका भी या किसी का भी बड़ा सा मकान है तो वो रेंट में लगा देते हैं, अगर वो शहर के बीच में हो, मुख्य सड़कों के आसपास अगर हो तो, या एज ए डोमेस्टिक या फिर एज ए कमर्शियल भी वो रेंट में दुकान या गोडाउन या बैंक या इंश्योरेंस कंपनी वाला का ऑफिस के लिए भी दे देते हैं, रेंट में लगा देते हैं। तो उनको भी तो एक ह्यूज अमाउंट में इनकम हो रहा है। तो जब इतना ज़्यादा इनकम आपको हो रहा है तो आपको भी ऑडिटिंग करवा लेना चाहिए। दूसरी तरफ है जो रियल इस्टेट में लगे हैं, जो बिल्डर्स वगैरह जो लगे हैं, उनको भी ह्यूज अमाउंट में इनकम होता है, तो उनको भी ऑडिटिंग करवा लेना चाहिए। दे अपॉइंट अकाउंटेंट्स, वो अकाउंटेंट्स अपॉइंट करते हैं, अकाउंट्स प्रिपेयर करवाते हैं, मेंटेन करवा लेते हैं। द ऑडिट ऑफ देयर अकाउंट्स कैन हेल्प देयर इंडिविजुअल्स टू रिलाई और अदरवाइज ऑन देयर क्लर्क्स। ऑडिटिंग करवा लेने से ये जो भी बिजनेस हाउसेज हैं, इनको अपने कलर पर, अपने अकाउंटेंट्स पर जो रिलाई, भरोसा बन जाता है कि हाँ ये अकाउंटेंट ठीक कर रहे हैं काम। मोरोवर, इसके बाद आगे, इफ़ देयर अकाउंट्स are properly audited by an qualified auditor, they are not liable to harassed by the taxation authorities। अगर उनके बुक्स ऑफ अकाउंट का अगर एक क्वालिफाइड ऑडिटर के द्वारा ऑडिटर के द्वारा अगर ऑडिटिंग करवा लिया जाता है तो किसी भी तरह से टैक्सेशन के हरासमेंट के लिए कि उनको परेशान किया जाएगा कि आपने टैक्स नहीं पे किया, आपका टैक्स ज़्यादा बनता है, आपने इनकम या प्रॉफिट कम शो किया, ऐसा कोई गड़बड़ी नहीं रहेगा, ऐसा कोई डर भय नहीं रहेगा किसी तरह का। बिसाइड दिस इंडिविजुअल्स, इसके अलावा कुछ और भी इंस्टीट्यूशन हैं जैसे कि कंपनीज और द फर्म और द सोल प्रोप्राइटर्स विच आर नॉट मेंट फॉर द अर्निंग्स प्रॉफिट, जैसे कि क्लब्स हैं, हॉस्पिटल है, लाइब्रेरीज है, कॉलेजेस हैं, स्कूल है, ऐसे इंस्टीट्यूशन को भी रिक्वायर होता है सर्विसेज देने के लिए। ऑडिटर हुज स्कोप ऑफ वर्क इज डिफाइंड बाय द अपॉइंटमेंट लेटर। इनका ये जो है ना, ये अपॉइंटमेंट लेटर इशू करके ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट करवा लेते हैं। They are increasingly realizing the significance of scientific audit and hence auditors are regularly being appointed, especially in big institutions। और ऐसे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं इनमें भी ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट करवा ही लिया जाता है, कर लिया जाता है। आज हम लोगों ने मेन हेडिंग में 2 तरह का ऑडिट देख लिया है। अब हम लोग तीसरा ऑडिट करेंगे, गवर्नमेंट ऑडिट। गवर्नमेंट ऑडिट से नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जितने भी गवर्नमेंट हाउसेज होंगे,
जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के अंदर हैं उनका ऑडिटिंग करवाना गवर्नमेंट ऑडिट कहते हैं। सरकार ही सारी चीज़ें करेंगी। द गवर्नमेंट मेंटेन्स अ सेपरेट डिपार्टमेंट इन द नेम ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट। अच्छा, ऐसा है ना कि गवर्नमेंट के अंदर में जो है ना एक ऑडिटिंग का एक डिपार्टमेंट ही होता है, एक अलग डिपार्टमेंट होता है ना, विच आर परफॉर्म्स द ऑडिट ऑफ इट्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड ऑफिसेज। तो ये गवर्नमेंट का क्या है ना कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग ऑफिसेज के जो है ऑडिटिंग करवाने के लिए एक ऑडिटर्स का अलग ऑडिटिंग का एक अलग डिपार्टमेंट को ही स्टैब्लिश ये कर देते हैं। दिस डिपार्टमेंट इज हेल्ड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जिस डिपार्टमेंट का हेड कौन होता है? कंट्रोलर ऑफ इंडिया एंड कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है इसके हेड होते हैं, वही चलाते भी हैं, असिस्टेड बाय डिफरेंट ऑफिशियल्स। और डिफरेंट ऑफिशियल्स के द्वारा जो है ये असिस्टेड, इनको सहायता प्रदान होता है, सहायता मिलता है वेरियस लेवल पर, अलग अलग लेवल पर। द ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ सच ऑडिटर्स आर नॉट डिफाइंड बाय स्टैट्यूट। हाँ, लेकिन ऐसे जो ऑडिटर्स हैं इनका जो राइट्स, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लायबिलिटीज हैं वो स्टैट्यूट यानी कानून के द्वारा निर्धारित नहीं किए जाते, विधि विधान के द्वारा नहीं, जो कि कंपनी में किया जाता था। दे आर नॉट द पब्लिक ऑडिटर्स, ये पब्लिक ऑडिटर्स भी नहीं है। हैंस कैन नॉट बी अपॉइंटेड ऑडिटर्स फॉर पब्लिक कंसर्न। ये पब्लिक ऑडिटर्स नहीं है कि पब्लिक के द्वारा इनका अपॉइंटमेंट कर दिया जाएगा। दे आर मेंट फॉर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड एज सच दे वर्क अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंटल रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस। डिपार्टमेंट का जो रूल एंड रेगुलेशंस है, जो इंस्ट्रक्शन है, उसी के द्वारा, उन्हीं के अनुसार इनको काम करना पड़ता है। द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑडिट। गवर्नमेंट ऑडिट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। टू इंश्योर दैट द एक्सपेंडिचर इन, यहाँ इंश्योर करना होगा कि द एक्सपेंडिचर इनकर्ड आउट ऑफ द फाइंड विच हैज़ बीन सैंक्शनड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जो भी खर्चे किए गए हैं वो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा वो खर्चे किए गए हैं और उनके द्वारा जो है ये सैंक्शन कर दिया गया कि हाँ भाई ये जो खर्चे किया जा रहा है ये सारे खर्चे लीगल हैं, खर्चे किया जाना चाहिए, और जो खर्च किया जा रहा है इनका अकाउंट, अमाउंट, फिगर ठीक है, वो सैंक्शन कर देंगे। टू वेरीफाई दैट, ये वेरीफाई करना पड़ता है कि जो एक्सपेंडिचर किए जा रहे हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा, सैंक्शन किए जा रहे हैं अकॉर्डिंग्स विद द रूल एंड रेगुलेशंस ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न्ड, और वो उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड रूल एंड रेगुलेशंस के अनुसार जो खर्चे किए जा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। टू सी दैट, ये भी देखना होता है कि जो एक्सपेंडिचर किए जा रहे हैं ऑलरेडी सैंक्शनड हैज़ बीन इनकर्ड बाय एन ऑफिसर और ऑफिसर्स हु आर ऑथोराइज्ड टू डू सो। जो खर्चे किए जा रहे हैं वो खर्चे किया जाना है और वो खर्चा किया जाना सही है ना, ये डिपार्टमेंट के द्वारा पहले से तय कर लिया जाना चाहिए, और ये हुआ है कि नहीं तय ये भी चेक कर लेना चाहिए, इस पर भी बात तय हो जानी चाहिए। चलो जी फटाफट से अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो गवर्नमेंट ऑडिट का ही अभी हम लोग देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स। ये 4th नंबर 3 उधर देखा था, 4था नंबर में टू इंश्योर दैट द पेमेंट्स हैव बीन मेड टू द राइट persons and they duly entered in the books on the basis of receipts received from them। जिनको पेमेंट किया जा रहा है उनसे रिसिप्ट लेना है और एंट्री आपको करवा लेना है। टू ये ऐसा हुआ है या नहीं ये भी चेक करना ऑडिटर्स का काम है। टू सी दैट द पेमेंट्स हैव बीन प्रॉपर्ली क्लासिफाइड एज द कैपिटल एंड द रेवेन्यू। जो खर्च किए जा रहे हैं, जो पेमेंट्स किए जा रहे हैं वो कैपिटल नेचर के हैं या रेवेन्यू नेचर के हैं, वो अलग अलग क्लासिफाइड हैं या नहीं। पहले से हम लोग जानते हैं कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस जो है वो बड़े बड़े खर्चे होते हैं, वो नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं, उससे एसेट्स क्रिएट होते हैं, जैसे बाइंग या परचेजिंग ऑफ बिल्डिंग, फर्नीचर, लैंड, है ना। तो ये सब मशीन्स, ये सब हो जाता है कैपिटल नेचर का, नॉन रिकरिंग, बार बार नहीं होगा, अमाउंट बड़ा होता है जनरली। कुछ होते हैं रेवेन्यू नेचर के पेमेंट होंगे जो कि रिकरिंग नेचर के होंगे, बार बार होंगे, जैसे कि स्टाफ को सैलरी पेमेंट करना है, पोस्टेज में, टेलीफोन में, टेलीग्राम में, इलेक्ट्रिसिटी में जो खर्च किए जाएंगे, स्टेशनरी में जो खर्च किए जाएंगे, ये सब जो है एक्सपेंडिचर ये रेवेन्यू नेचर के होते हैं, ये पीएल अकाउंट में जाएंगे। आगे देखिए, टू सी दैट ये भी देखना कि इफ द पेमेंट हैज़ बीन मेड टू एन इंडिविजुअल अगेंस्ट सम अकाउंटेंट अंडर द रूल्स एंड इट इज़ टू बी रिकवरेबल, इट हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन द अकाउंट प्रिस्क्राइब्ड। कहता है कि जो पेमेंट किए गए हैं इंडिविजुअल को, किसी को भी, वो अमाउंट कहाँ से रिकवर किया जाएगा, इस विषय में जो भी रूल्स है उसके द्वारा जो है ये
पास होना चाहिए, ऐसा बात है। While vouching receipts, it is to be ensured that such receipts against payment which have already been made and are recoverable as such। कहता है कि वाइल वाउचिंग, जब वाउचिंग किया जाता है, वाउचर्स का लिस्ट बनाना, देखना, जांच करना वाउचिंग कहलाता है। वाइल वाउचिंग रिसिप्ट्स इट इज़ टू बी इंश्योर्ड दैट सच रिसिप्ट, तो जब वाउचिंग किया जाता है तो जो रिसिप्ट हम लोग को मिलता है अगेंस्ट पेमेंट, जो पेमेंट करना है, विच हैव ऑलरेडी बीन मेड, जो वो पहले से बनाए जा चुके हैं, एंड आर रिकवरेबल, और पैसा रिकवर भी हो चुका है, ये हो जाना चाहिए एश्योर ऑडिटर को। दे आर ऑल्सो रिकॉर्डेड इन द प्रिस्क्राइब्ड अकाउंट्स, और अकाउंट्स में उसका रिकॉर्डिंग हो जाना चाहिए। टू वेरीफाई द एग्जिस्टेंस एंड वैल्यूएशन ऑफ स्टोर्स एंड स्टॉक्स, स्टोर्स का, स्टॉक का जो है कितना माल पड़ा है अभी, सबका डिटेल वहाँ हो जाना चाहिए, जांच चेक हो जाना चाहिए। टू इंश्योर दैट अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ स्टॉक टेकिंग हैज़ बीन अडॉप्टेड। स्टॉक टेकिंग का मतलब होता है कि आज के डेट में जो भी माल हमारे पास पड़ा है उसका कितना पीस, उसका अवेलेबिलिटी कितना है, प्राइसेस कितना है, एमआरपी कितना है, मैन्युफैक्चरिंग का डेट क्या है, सारे डिटेल के साथ उसको बोलते हैं हम लोग स्टॉक टेकिंग। तो वो करवा लेना है, वो ठीक ठाक हुआ है या नहीं वो चेक कर लेना है। टू चेक द सिस्टम ऑफ ग्रांटिंग अलाउंसेज और सच एज द ट्रैवलिंग अलाउंस। कभी कभी क्या है ना, कुछ स्टाफ्स को, एम्प्लॉयज़ को जो ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाता है, तो ट्रैवलिंग अलाउंस जो है ठीक ठाक सही से अलॉट हुआ है नहीं वो देख लेना है। ये इंश्योर कर लेना है कि दे हैव बीन ग्रांटेड अंडर रूल्स एंड फ्रेम्ड फॉर द पर्पस। जिस चीज़ के लिए उनको ट्रैवलिंग अलाउंस दिया गया है उस पर्पस सही है या नहीं, जेन्युइन है या नहीं, ये जांच कर लेना भी एक काम है। टू इंश्योर दैट द एंटायर एक्सपेंडिचर हैज़ बीन इनकर्ड इन अकॉर्डेंस विद द जनरल प्रिंसिपल्स। कहता है जितने भी खर्चे किए गए हैं वो एक जनरल प्रिंसिपल्स के अनुसार ठीक है या नहीं, ये भी जांच कर लेना है। टू एक्सरसाइज प्रॉपर केयर टू इनकर ओनली सो मच एज इज़ नेसेसरी, टू सैंक्शन द एक्सपेंडिचर वगैरह वगैरह, ये वही सब बातें हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब होता है कि जो भी एक्सपेंडिचर है उसका जांच हो जाना चाहिए, खर्चे ठीक हुए हैं। अभी तक हम लोगों ने 3 तरह का ऑडिट देख लिया आज, और अब हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर जो 4 तरह का जो ऑडिट है उसमें हम लोगों ने 3 कंप्लीट कर लिया। ये 4th आखिरी लास्ट आज का ऑडिट का क्लासिफिकेशन होगा। आइए, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल ऑडिट। इंटरनल नाम से ही जान रहे हैं आप, अंदर का ऑडिट है जो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल ऑडिट। द इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स हैज़ डिफाइंड इंटरनल ऑडिट एज गिवन बिलो। क्या है देखिए, internal auditing is the independent appraisal activity within an organization for the review of the accounting, financial and other operations as the basis of protective and constructive service to the management। कहता है कि मैनेजमेंट के अंदर में जो फिनेंशियल, अकाउंटिंग, कंस्ट्रक्टिव सर्विसेज, प्रोटेक्टिव चीज़ों का किसी भी फर्म, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का जो ऑडिटिंग कहलाता है, मैनेजमेंट के द्वारा जो किया जाता है उसका ऑडिटिंग जो है, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरनल ऑडिट। इट इज़ अ टाइप ऑफ कंट्रोल विच फंक्शंस बाय मेजरिंग एंड इवेल्युएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ अदर टाइप्स ऑफ कंट्रोल। इनका जो जांच है वो इंटरनल कहता है कि अलग तरीके से जो है, अदर टाइप्स ऑफ कंट्रोल, अलग ढंग से उनका नियंत्रण किया जाता है। इट डील्स प्राइमरीली विथ अकाउंटिंग। प्राइमरी अगर देखा जाए तो इनका जो अकाउंटिंग है, जो फिनेंशियल मैटर्स है, बट इट मे ऑल्सो प्रॉपरली डील विथ मैटर्स ऑफ एन ऑपरेटिंग नेचर। कहता है कि ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनका अकाउंटिंग वगैरह देखना पड़ता है, उनका अकाउंटिंग, फिनेंशियल वगैरह वही करते हैं अपना। बाय वर्च्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न, by virtue of the organizational pattern, some business institutions appoint auditors। कुछ ऐसे business institutions हैं, organizations हैं जो auditors appoint करते हैं, who are made responsible to have a constant and regular view of their accounts, जो regularly उनका view देते हैं उनके accounts का। Such a cadre of the auditors is of the permanent nature, और ये permanent nature के होते हैं, and help a lot in the detection and prevention of the errors and fraud। और टाइम टाइम पर ये जो है, जो एरर्स हैं एंड जो फ्रॉड है, एरर्स यानी गलतियाँ जो गलती से हो जाती हैं, फ्रॉड जो जानबूझकर कहीं गबन धोखाधड़ी कर लिया जाता है, उनका डिटेक्शन यानी जांच और उनका प्रिवेंशन, उनसे बचाव कैसे किया, इस सब चर्चा करते हैं।
it is true that the scope and objective of internal audit are likely to vary from business to business depending upon the different nature of the organization. कहता है कि इस तरह के जो ऑडिटर्स होते हैं और जो ऑडिट वो जो करवाते हैं ये वैरी करते हैं फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस. किसी बिजनेस का जो आकार है, साइज एंड शेप जो है, बड़ा है, छोटा है, अलग ढंग का बिजनेस है, तो इससे वैरी करता है इनका इंटरनल ऑडिट और ऑडिटर्स. 10 इस तरह से इंटरनल ऑडिट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल. इंटरनल कंट्रोल आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर में. तो ये एक तरह से अगर देखा जाए तो ये इंटरनल कंट्रोल का ही एक पार्ट है. हाउएवर इट इज टू बी नोटेड दैट द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स बाय इंटरनल ऑडिटर इज नॉट कंपल्सरी. लेकिन ऐसे इंस्टीट्यूशन का ऑडिटिंग करवाना कंपल्सरी नहीं है. इट इज़ नॉट एसेंशियल. ना तो जरूरी है ना तो कानून की नज़र में ये एसेंशियल है. इट इज़ प्योरली अ मैटर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर टू अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर्स फॉर मैनेजमेंट टू इंश्योर स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस. आपके बिजनेस को स्मूथली अगर चलाना है तो आपको ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट करना चाहिए. कंपल्सरी नहीं है, एसेंशियल नहीं है अकाउंट के नज़र में. Such auditors are known as the internal auditors. इसको internal auditors कहते हैं. Besides checking, ये checking, ये accounts check करने के अलावा are required to report also as the how the system of the accounting can be improved and the system of the internal check made economical and efficient. ये ऑडिटिंग करने के साथ साथ बिजनेस को स्मूथ चलाने में मदद करता है, मैनेजमेंट को स्मूथ करने में, एफिशिएंट, पहले से ज़्यादा स्किलफुल करने में मदद करता है, प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाता है, हमारे बिजनेस के सिस्टम को अच्छा करता है. सच ऑडिटर्स कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ पब्लिक ऑडिटर्स. ये पब्लिक ऑडिटर्स के जैसा इनका अपॉइंटमेंट नहीं होता है जैसे एक्सटर्नल ऑडिटर्स. एंड हेंस आर expected to know the minor details of the accounting pattern adopted in the business. और एक मोटा मोटी जो माइनर एक अकाउंटिंग का प्रोसीजर ये अडॉप्ट जहाँ किया जाता है वहाँ ऑडिटिंग इस तरह का हो सकता है. दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर रिपोर्ट्स इन द मैनर इन विच एक्सटर्नल ऑडिटर्स डू. इंटरनल ऑडिटर्स क्या है ना, ये उस तरह का कोई रिपोर्ट नहीं शो करते हैं, रिपोर्ट तैयार भी नहीं करते हैं जैसा कि एक्सटर्नल ऑडिटर में हम लोग को एक्सटर्नल ऑडिटिंग में देखने को मिलता है. वो पूरे रूल रेगुलेशंस के साथ, तौर तरीके के साथ अपना जो एक पर्टिकुलर सिस्टम फॉलो करते हैं वो ऑडिटिंग करते हैं और एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं प्रोप्राइटर के सामने में. यहाँ ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है. शॉर्ट में अगर देखा जाए तो इंटरनल ऑडिट इज़ द एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच इज़ कंडक्टेड बाय द सैलरीड ऑफिशियल्स ऑफ अ बिजनेस नोन एज द इंटरनल ऑडिटर्स थ्रू आउट द ईयर. कहते हैं कि कुछ ऑफिशियल्स, कुछ फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स के द्वारा, ऑफिशियल के द्वारा पूरे साल भर रेगुलरली अकाउंटिंग का काम करवाया जाता है, जांच करवाया जाता है. द स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट इज़ अ बिट डिफरेंट. इट इज़ मोर क्लोजली रिलेटेड टू मैनेजरियल फंक्शंस देन टू अकाउंटिंग ड्यूटीज़. और अगर देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड एंड कनेक्टेड होता है मैनेजरियल फंक्शंस, ड्यूटीज़ के साथ साथ. When an outside auditor would ensure after scrutiny of the accounts that the records are correct and are being maintained in the conformity with the relevant law, an internal auditor besides doing so, तो फिर एक इंटरनल ऑडिट जो है देखता है कि सारा कुछ जब ठीक है, लॉ के अनुसार है, कानून के अनुसार है, would see that the work of the business is going on smoothly, efficiently, economically. और बिजनेस जो है स्मूथली चल रहा है, एफिशिएंटली चल रहा है, इकोनॉमिकली खर्च भी कम हो रहा है, सब ठीक ठाक है जी. इंटरनल ऑडिट इज दस एन इंडिपेंडेंट अप्रेजल ऑफ द एक्टिविटी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिव्यूइंग द अकाउंटिंग, फिनेंशियल एंड अदर ऑपरेशंस. इट रेंडर्स अ प्रोडक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव सर्विस टू मैनेजमेंट. कुल मिलाकर ये मैनेजमेंट के लिए जो है प्रोडक्टिव कंस्ट्रक्टिव सर्विस है और इसीलिए इंटरनल ऑडिट करवा लेना भी ज़रूरी है. ठीक, ज़रूरी तो नहीं है, नॉट कंपलसरी, लेकिन करवा लेना ठीक रहता है. चलो जी, 2 पेज है, ये फर्स्ट पेज का आपने किया स्क्रीनशॉट, सेकंड पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से. चलो जी, तो आज हम लोगों ने ऑडिट का जो क्लासिफिकेशन है 2 देखा है. पहला जो
ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चरल बेसिस पर जो 4 तरह के हैं आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। दूसरा जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो 13 तरह के अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के ऑडिट हैं, उस पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। आज का लेक्चर कैसा लगा, कहीं अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आप वीडियो को पूरा देखें, तरीके से देखें, समझें, बुक से भी आप पढ़ सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में बताएं। और दूसरे किस चैप्टर का, किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं कोशिश कर रहा हूँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करें, अच्छा से अच्छा कंटेंट्स आपके लिए लेकर आऊँ। आप हमारे जो चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, इसको अप्रिसिएट करें, हेल्प करें, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। आज हम लोग इतना ही करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।